हेलो दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने द्रव तापमापी का जिक्र किया था, जिसमें कि हमने अल्कोहल तापमापी और साथ ही साथ पारा तापमापी के बारे में भी हमने जिक्र किया था। आज इस तापमापी के अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्थिर आयतन गैस तापमापी के बारे में, जिसको कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर या कांस्टेंट गैस वॉल्यूम थर्मोमीटर भी कहा जाता है। अब ये है क्या? तो याद रखिएगा कि इस थर्मोमीटर के अंदर जैसे कि कोई भी गैस है, उस गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसका वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होता है, साथ ही साथ उसका प्रेशर भी इंक्रीज करता है। तो प्रेशर इंक्रीज करता है तो हम कह सकते हैं कि एक नियम आता है जिसको कि हम लोग चार्ल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स लॉ कहा जाता है। चार्ल्स लॉ में कहा जाता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब किसी वस्तु कोई भी गैस है, उस गैस के अंदर अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। मतलब है तापमान बढ़ाने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इसी का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि उसके अंदर कितना टेम्परेचर मौजूद है। इसी सिद्धांत पर गैस तापमापी या स्थिर आयतन गैस तापमापी वर्क करता है। तो देखेंगे इस तापमापी का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत है तापमान में परिवर्तन करने पर, जब तापमान में डिफरेंस होता है, जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आयतन पर, स्थिर आयतन पर एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। जबकि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक स्थिर आयतन गैस तापमापी है, इसमें एक कांस्टेंट वॉल्यूम का गैस भरा जाता है। यहाँ पर एक गैस भरा हुआ है, पी गैस है, समथिंग लाइक दिस, यहाँ तक है ना। और जब इसको किसी भी एटमॉस्फेरिक में डाला जाता है या फिर किसी भी इन्वायरमेंट में डाला जाता है जिसका कि हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो क्या होता है, इसका आयतन बढ़ने लगता है। और इसका आयतन बढ़ने के कारण क्या होता है, इसमें दबाव बढ़ने लगता है। दबाव बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पर जो मौजूद पारा है इस पर प्रेशर डालने लगता है। प्रेशर डालने से क्या होता है, ये जो पारा का स्तंभ होता है ये यहाँ पर कुछ एलिवेट हो जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। ये एक तरफ से खुला हुआ है, ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक ना। तो क्या होता है कि तापमान में परिवर्तन करने पर स्थिर आयतन पर हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस के दाब में परिवर्तन हो जाता है। जब आयतन बढ़ेगा तो उसके दाब में भी परिवर्तन होगा, तो दाब में परिवर्तन हो जाता है। यही गुण इस तापमापी का सिद्धांत है। तो यह जो गुण है इस तापमापी का सिद्धांत है, और ये किस लॉ पर काम करता है, तो चार्ल्स लॉ पर काम करता है, जो कि कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब किसी भी गैस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाते हैं मतलब उसका गतिज ऊर्जा, क्योंकि हमें पता है, हमने देखा था कि जो ताप होता है वो गतिज ऊर्जा का ही माप होता है। ताप जो है वह गतिज ऊर्जा का माप है। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु के अंदर कितनी गतिज ऊर्जा है उसको मापना है हमें, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया कि वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। कब? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। यही सिद्धांत जो है इस तापमापी के अंदर कार्य करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस तापमापी से, जिसमें कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है कांस्टेंट गैस के जगह पर, तो उससे हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को माप सकते हैं। याद रखिएगा कि जब हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे इस स्थिर आयतन में, तो क्या होगा कि इससे हम -200 डिग्री से 500 डिग्री तक के तापमान को मापन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 500 डिग्री से ऊपर का तापमान, तो ध्यान दीजिएगा कि 500 डिग्री से अगर अधिक का तापमान हो जाए तो वहां पर हाइड्रोजन में डिफ्यूजन होने लगता है, विसरण होने लगता है। हाइड्रोजन जो है फट के बाहर निकलना स्टार्ट करने लगेगा। इस कारण से जब हमें 500 डिग्री से ऊपर का तापमान मापना होता है तो हम उस जगह पर हाइड्रोजन के स्थान पर हम वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस के जगह पर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब है कि जब हमें अधिक से अधिक तापमान का मापन करना हो तो वहां पर हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को जब हमें मापना होगा तो वहां पर हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब अगर बात आती है कि उससे कम तापमान मेजर करना है, मतलब मिनिमम तापमान मेजर करना है, तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -268 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को अगर मापना है तो हमें हीलियम गैस की जरूरत होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यह जो उच्च तापमान पर हाइड्रोजन में विसरण हो जाता है, मतलब डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, ये टूटने लगता है ना, और ये बाहर निकलने लगेगा यहां से।
तो क्या होगा, इसी कारण से अधिक तापमान अगर मापना हो, मतलब 500 डिग्री से ऊपर से ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को मापना हो, तो वहां पर हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमने एक टर्म रखा है यहां पर, इसे प्रामाणिक गैस तापमापी माना जाता है। हाइड्रोजन गैस तापमापी जो है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस तापमापी को जो है प्रामाणिक गैस तापमापी भी कहा जाता है या फिर माना जाता है, ठीक है। और यहां पर हमने मेंशन किया कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, मतलब -268 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान अगर हमें मेजर करना हो, तो वहां पर हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना है कि जब हमें -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -268 डिग्री टेम्परेचर तक मापना हो, तो वहां पर हम लोग हाइड्रोजन के जगह पर हीलियम गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम 3 रेंज हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मेजर करना हो तो हमें नाइट्रोजन की जरूरत होगी। 500 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हीलियम गैस के लिए, तो हीलियम गैस जब हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन के स्थान पर, तो हम -200 डिग्री से -268 डिग्री तापमान तक मेजर कर सकते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, यह एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का है, जिसमें कि एक बकेट है। इस बकेट को हमने कहा कि बाथ और इन्वायरमेंट, जिसका कि टेम्परेचर मेजर करना है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट या फिर बकेट है जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है, ठीक ना। तो उसको हमने ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को इसके अंदर डाला, जिसमें कि कोई गैस भरा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कोई भी स्थिर आयतन वाला गैस भरा हुआ है। यहां पर जब गैस इस इन्वायरमेंट में आ जाता है, तो इस इन्वायरमेंट में आने के बाद तापीय समया या फिर इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए यहां पर गैस का टेम्परेचर भी इंक्रीज करने लगता है। तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो यह इस ट्यूब के अंदर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। फ्लो करेगा तो यहां पर मर्क्यूरी का लेवल है, इसके ऊपर क्या करेगा, ये प्रेशर डालेगा और यहां पर स्केल लगा हुआ, स्केल के पास ये 0 तक लेके आएगा। और यहां से जब देखेंगे तो यहां से एक क्या कहते हैं, पारा का लेवल कुछ हाई चला जाएगा, मतलब कुछ हाइट पर चला जाएगा यहां पर। इसी से पता करते हैं कि कितना टेम्परेचर हुआ, मतलब गैस के वॉल्यूम में बढ़ोतरी के कारण, तापमान में बढ़ोतरी के कारण उसके वॉल्यूम में परिवर्तन के आधार पर भी हम किसी भी गैस के तापमान में, किसी भी इन्वायरमेंट के तापमान के बारे में बता सकते हैं। यह था हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आया होगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।